सलीम साफ़ी साहब, देखिए, ये जो 9 मई है, इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। वो हर तरफ वो वीडियोज़ फैले हुए हैं, पीटीआई के मरकज़ी लीडरों के फैले हुए हैं। उससे पहले इमरान खान साहब के बयानात भी हैं। इसके अलावा उनके पार्टी के दीगर लीडरों के ऑडियो लीक्स भी हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं, वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उन्होंने किया था। अब इसमें क्या फ़ौज ने, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का ताल्लुक पता नहीं किस यूनिट से है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। या जो पीटीआई के दीगर लीडर जो उन वीडियो फुटेजेस में सामने आए हैं, तो पता नहीं वो आईएसआई के किस विंग के साथ काम कर रहे हैं। या तो ये मान लिया जाए कि यास्मीन राशिद और फ़लाँ वो आईएसआई के मुलाजिम हैं या आईएसआई के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर हम मान लेते हैं कि ये जो है कोई इस तरह का ऑपरेशन था। बाकी इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं, तो ना मानने का अब एक सामने बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी-बड़ी हकीकतों को नहीं मानते, तो उसका क्या किया जाए? मुझे याद पड़ता है, मरहुमा वालदा ने एक दिन मुझसे पूछा कि बेटे, ये सारे लोग तो इस तरफ हैं और तुम इस तरफ क्यों हो? वो एक पॉलिटिकल इशू पे वो मेरे साथ बात कर रही थी। तो मैंने वालदा से कहा कि इस पूरे, अगर आप चीन, इंडिया और पाकिस्तान सबको मिला लें इस खिते को, तो मैंने उनसे कहा कि इसमें अल्लाह को मानने वाले ज़्यादा है या ना मानने वाले ज़्यादा है। और अल्लाह का वजूद जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह की वजूद को अब नऊज़ुबिल्लाह मैं भी इस बुनियाद पे ना मानूं कि अक्सरियत इस खित्ते का नहीं मान रही है। तो यहाँ पे भी बात ये है कि सबूत हर तरह के मौजूद है, लेकिन इस मामले को भी लटकाया हुआ है और कंफ्यूज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट इस इजाज़त दे दें या मिलिट्री कोर्ट्स की, या उसको मुस्तरद कर दे और ये कह दे कि जी बस आम अदालतों में इसकी समाअत की जाए, तो अभी तक बहुत सारे मामलात हमारे सामने खुल के आ जाते। क्योंकि इस वक्त मुद्दइयों के पास जितने सबूत है वो भी उन्होंने मुकदमे के लिए रखा है, और फिर हम देखेंगे कि वो इमरान खान साहब और उनके साथी अपना मुकदमा किस तरह वहाँ पे अदालत में साबित कर सकते हैं। तो ये जो अदालत में मामला नहीं जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लटकाया हुआ है, तो जिम्मेदारी उसकी है। ठीक है, उसकी वजह से कंफ्यूजन है। ठीक है। रीमा, आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर मान ले और फिर आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हम देख रहे हैं सख्तियाँ भी हैं, फिर एक तरह से सियासत भी अटकी हुई है इनकी, उससे ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा या फिर अपने इसी मौक़िफ़ पर डटे रहें, और अगर पब्लिक उसको कंज्यूम कर रही है और उसका अच्छा रिस्पांस दे रही है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा? अलीना, अगर पीटीआई कहती है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही है जिसके पास पावर है, तो फिर ये कहना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मेरा नहीं ख्याल ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। पीटीआई का नैरेटिव सिंपल होना चाहिए कि हमने एज ए पार्टी, इमरान खान साहब ने पार्टी के लीडर के तौर पे कोई हदायत नहीं दी कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करें, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी फौज के खिलाफ। लेकिन हाँ, पीटीआई के कुछ कारकुनान ऐसा हो सकता है जो मुलविस हों इन अटैक्स में, उनसे पीटीआई कह दे कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, फेयर ट्रायल उनका होना चाहिए, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। फॉल्स फ्लैग की जब वो बात करते हैं या कहते हैं कि ये फौज ने खुद करवाया है, इसमें मेरा ख्याल है वो ना कन्विंस कर सकते हैं उन लोगों को जो वीडियोज में जिनको नजर आ रहा है कि पीटीआई के कुछ हाई प्रोफाइल लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व है, जो नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज है जो उनके मौक़िफ़ को, उनके नैरेटिव को कुछ कमजोर करती है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली फैक्ट्स को देख के कुछ ओपिनियन बनाना चाहते हैं। वरना राइट टू प्रोटेस्ट सबका फंडामेंटल राइट है, ये पीटीआई मेंटेन कर सकती है। सिर्फ इस पे वो कह सकती है कि हमारा इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी नहीं थी या कोई डायरेक्शन नहीं थी कि आप हमला इस तरह करें।
दूसरी बात अलीना, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमें हकायक पता नहीं लग रहे। अब आप सपोज कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना इसमें इन्वॉल्व होती, वो कहती है पिटिशन शुरू में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियंस के नहीं हो सकते, उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मसला तो ये है कि फौज ने जब ये फैसला किया और हुकूमत के साथ मिलके कि हम फौजी अदालतों में ट्रायल करेंगे, इसका मतलब है वो कौम तक हकायक नहीं चाहते थे कि पहुंचे, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल्स क्लोज्ड होते हैं। अभी फैज हमीद साहब का ट्रायल हो रहा है, हमें क्या मालूम, हमें कभी खबरें ही मिलती है कुछ रिपोर्टर्स कुछ सोर्सेज के थ्रू कि क्या हो रहा है उनके ट्रायल में, हकीकत तो हम तक नहीं पहुंच रही। तो इसी तरह होते वो भी ट्रायल, हकीकत तो हम तक नहीं पहुंचती कि कंस्पिरेसी क्या थी, किस हद तक पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट थी। हमें ये बस पता लग जाता है एक प्रेस रिलीज में कि कन्विक्शंस हो गई हैं और ये सजाएं हैं। तो अगर हमें फैक्ट की तरफ जाना है तो हुकूमत को भी चाहिए, फौज को भी चाहिए कि ये मामला जो हैं इनके ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में ओपन ट्रायल्स के तहत हों। वरना फिर हम सब मान रहे हैं कि हमें कन्विक्शन से या सजाओं से ज्यादा गर्ज है और हमें हकायक या ट्रूथ हम तक पहुंचे उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। अच्छा, आई थिंक जहाँ आप जो बात कर रही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साफ़ी साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए में बात की थी। उन्होंने कहा था कि केस का फैसला हो जाना चाहिए ताकि मामला एक करवट बैठे। वही मैं कह रही हूँ, नहीं ठीक है, मैं सिर्फ कह रही हूँ बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। हमने बहुत बार पहले भी इस शो में बात की कि सुप्रीम कोर्ट क्यों लटका के रख रही है इस फैसले को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो केस तब गया ना जब हुकूमत और फौज ने फैसला किया कि हमने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट में भेजना है। हम वहां से शुरुआत क्यों नहीं करते कि ये इशू था जिसपे मसला हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना हुआ, और अब ये क्यों डिले हो रहा है इस पे हम सबकी स्पेकुलेशन हो सकती है। फैसला फौज और हुकूमत की तरफ से आना चाहिए था कि हम ओपन ट्रायल्स के थ्रू हकायक अवाम तक पहुंचेंगे कि किस तरह पीटीआई मुलव्विस थी। हुकूमत ऐसे कह रही है कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, हम उनको बैन कर देंगे, हम उनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 9 में किया, लेकिन उसका अभी तक एक प्रूफ भी हम तक तो नहीं पहुंचा। तो फौजी अदालतों से अगर आपको कन्विक्शंस भी मिल जाएंगी तो आप कैसे कन्विंस करेंगे पीटीआई के सपोर्टर्स को कि जिस जमात को वो सपोर्ट करते हैं वो इस तरह की चीजों में मुलव्विस थी? ये मेरा सवाल है। कानूनी तौर पर आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन जिस तरह भी हमने बात की, जो बहुत सारी फुटेजेस हैं जिसमें नज़र आ रहे हैं बहुत से रहनुमा, ऐसी लीडरशिप जिसको झुटलाना नामुमकिन है कि वो पीटीआई के साथ नहीं है, उनका ताल्लुक नहीं है, तो इसकी मौजूदगी में क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ की पार्टी थी उसमें मुलव्विस? अलीना, ये आप किस तरह लिंक बनाएंगी? आप मुझे बता दीजिए कि अगर कारकुनान किसी चीज में मुलव्विस हैं और उसको आप कंस्पिरेसी कहें इमरान खान साहब और पार्टी ने की है, आपको कुछ प्रूफ की जरूरत नहीं है उसके लिए। क्या फुटेजेस के जिसमें वर्कर्स शामिल हैं उसको देख के आप ये कह सकते हैं कि पार्टी ने पूरा ये कंस्पायर किया, उन्होंने प्लानिंग की? मैं तो नहीं कह सकती फ्रैंकली। तो शायद आप जो आपकी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनके लिए कन्विंसिंग होगा, लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा क्रिटिकली देख रहे हैं उसको, उनके लिए एटलीस्ट मैं अपनी बात करती हूँ। और काफी अगर आप लीगल जो इश्यूज हैं वो सिर्फ कानूनी अदालतों में प्रूफ होने के लिए तो नहीं होते, उनके पीछे कुछ रीजंस होते हैं कि आपने कुछ लिंक एस्टैब्लिश करना है, कंस्पिरेसी का अलग एलिमेंट्स होते हैं वो एस्टैब्लिश करने हैं। अगर वो आप नहीं कर पाए तो ये नैरेटिव जो है ये आप नहीं लोगों को कन्विंस कर सकेंगे, आप ये टीवी तक ही महदूद रह जाएगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे जो बाकी तीनों तज्जियाकार हैं उन्होंने क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया, तो एक मिनट दे देते अगर कोई आंसर करना चाहे तो। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने जिस तरीके से उनकी प्रोपेगेंडे की सलाहियत है तो वो अपनी बात को दिन को रात साबित कर सकते हैं और रात को दिन साबित कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें एक तो ये है कि एक मुकाम नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों मुकामात हैं और सारे फौजी मुकामात हैं और उनको निशाना बनाया गया है। और इसमें से हर जगह की जो फुटेजेस है उस फुटेजेस में कोई पीपल्स पार्टी वाला, कोई नून लीग वाला नहीं है, कोई फौजी नहीं है, बल्कि वो पीटीआई ही के वर्कर्स हैं। और ख़ुद इमरान खान साहब ने मुतनब्बे किया था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसका ये रिएक्शन हो सकता है। और इससे पहले वो मरकज़ी लीडर जो उनके थे वो ये कह रहे थे कि भाई GCU पहुंचना है और फला जगह पहुंचना है। तो इतने बड़े हक़ाइक़ के बावजूद भी अगर कोई किसी दूसरे नैरेटिव को मानता है तो ये उसकी मर्जी है।
चलिए ठीक है, लेट्स सेटल इट कि लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। रीमा की मुख्तलिफ अप्रोच है, आप तीनों की मुख्तलिफ। जाते जाते एक पिछले सवाल से जुड़ा हुआ सवाल जो रीमा के सामने मैं रखना चाहूँगी। रीमा, 63A की जब तशरीह हुई तो उसके ऊपर आपने भी, बहुत से दीगर कानूनी माहिरीन ने भी मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। क्या आप समझती हैं कि अब जब ये मामला निकला है और दोबारा से सवाल उठ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में, तो अच्छा मौका है कि दोबारा तशरीह हो जाए या इसको रीविजिट करें? क्या आपको लगता है कि उस नहज तक बात पहुंचेगी? अलीना, बहुत कबल इस वक्त है इस पे बात करना। एक रिव्यूज की पेंडिंग है, उस पर फैसला आना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है अभी ये स्पेकुलेट करना कि वो पीटीआई के लोग जिन्होंने इलेक्शंस के वक्त, इलेक्शन से पहले जब इतना हॉस्टाइल रवैया था रियासत का पीटीआई के साथ, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ उसमें से लोग जो हैं वो तोड़ लिए जाएंगे, वो पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट करेंगे, फिर मामला अदालत में जाएगा, फिर अदालत किस तरह फैसला करेगी। और कोई ऐसी आईनी तरमीम भी है, अभी तक तो क्लैरिटी भी नहीं है कौन सी आईनी तरमीम है जिसके ऊपर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, क्योंकि ये जजेस वाला मामला जो है वो तो एक ऑर्डिनरी बिल है, हुकूमत का बिल भी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आई डोंट नो, जब वो आएगी तो हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स 63A का जो ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का, मेरा उससे इख्तलाफ है। मेरा ख्याल है उसमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एलिमेंट बहुत वाजे है। तो रिव्यू में जब भी वो सुना जाए, इस पर क्लैरिटी मेरा ख्याल है ज्यादा जरूरी है। इन चीजों से कंपेयर अगर हम करें कि अब इस वक्त जो पीटीआई के जो सिचुएशन चल रही है उससे कतई नजर, वो तो मेरा ख्याल क्लियर है, एटलीस्ट मेरे लिए वो सिचुएशन पीटीआई से। ठीक है जी, ठीक है जी।